हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीएसएम हाउस में, प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि अब आप लोगों का माहौल भी अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे करके कोरोना का जो कालखंड है ये समाप्त होने की तरफ चल रहा है। तो आप लोग एक नए एनर्जी के साथ अपने तैयारी को जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का ऑफलाइन मोड में ही होने जा रहा है और डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो आप लोगों का तैयारी एकदम फारूक होना चाहिए कि जैसे पेपर मिले तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, ऐसा आपका तैयारी होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम उसी के सिलसिले में, कल हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस जो मिसलेनियस से इम्पॉर्टेंट थे, हमने बहुत कम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया है। लेकिन मैं आप लोगों के सिलेबस से रूबरू करवाने के लिए, कुछ छोटे छोटे चीज़ों से आपको अवगत कराने के लिए मैं कुछ ही क्वेश्चंस को ले रहा हूं बुक से, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग ले करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स AOI पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। और इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आपके एक क्वेश्चन तो एकदम रहेंगे ही रहेंगे आपके एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, और वो भी डिस्क्रिप्टिव है तो लॉन्ग क्वेश्चन ही होंगे। तो आपको तैयारी ऐसा करके जाना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका प्रैक्टिस करें। और अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही क्लास में आप लोगों को जब मैंने इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इंटीग्रल कैलकुलस का जो हमारे मैथमेटिक्स में जो यूज़ किए जाते हैं वो दो चीज़ों के लिए किए जाते हैं। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि सारे जितने भी काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं उसके एरिया निकालना। जो आप 2D या जो आप 9th-10th में जो अभी तक आप लोगों ने एरिया का फॉर्मूला डाल करके एरिया फाइंड कर रखा था, अब कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स आपको पढ़ने होते हैं। जिस डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स के जो एरिया होते हैं उसको फाइंड करने का जो मेथड होता है वो हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से सीखते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज और चैप्टर होता है इंटीग्रेशन का। तो आप लोग यहाँ पर कैसे हम किसी भी काइंड ऑफ फिगर का एरिया निकालेंगे उसको हम आज आप लोगों को सिखाएंगे। तो ध्यान से इस चीज़ को सीखिए। पहले हम लोग एरिया निकालने में क्या रूल जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसको कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। मैं एक एक करके आपको समझाने का कोशिश करता हूं और फिर इस पर क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज, एप्लीकेशन का मतलब होता है, सीधी भाषा में कहा जाए तो जो उपयोग हमें करना है, जो जनरल वे में हमें यूज़ करना है, उसको हम लोग इंटीग्रल्स को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो है हमारा एरिया फाइंडिंग का। तो एरिया फंक्शन आप पढ़े होंगे, उसी एरिया फंक्शन से हम लोग यहाँ पर एरिया फाइंड करना सीखेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है AOI का, वो ये है कि कोई भी एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ओवर AB में, मतलब कि ये हमारा इंटरवल है AB, इसके AB कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ग्राफ है तो यहाँ से यहाँ तक में ये A से B का यहाँ पर इसका इंटरवल है। इस इंटरवल में ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है आपका ग्राफ। तो ये कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये लागू करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जब कोई फंक्शन आपके पास दिया हो fx और ओवर AB, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व जो हमने लिया y = fx, एक हमारा कर्व है जिसको हम यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे कि ये y = fx कर्व हम कैसा लेते हैं। एक कर्व और दूसरा हमारे पास x एक्सिस होता है। एक कोई भी कर्व आपका लिया गया है, मान लीजिए कि ये कर्व है और ये हमारा x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस से ये जो बाउंडेड रीजन होगा, ये वाला, ये बाउंडेड रीजन जो आप देख रहे हैं, इसी बाउंडेड रीजन में कहाँ से ये बाउंडेड है,
एक एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, एक आपका ऑर्डिनेट है यहाँ पर, एक ऑर्डिनेट यहाँ पर। तो ये ऑर्डिनेट लोअर लिमिट जो हम लोग कहते हैं, एक्स लोअर अपर अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इसके इंटरवल का कि कहाँ से कहाँ तक हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ जो हमारा लिया गया है ये फंक्शन एफ एक्स है, y इक्वल टू ये ग्राफ है, ये मतलब हमारा एक फंक्शन दिया हुआ फंक्शन एक कर्व है। तो इस कर्व में आप देख रहे हैं कि एक हमारा कर्व है, दूसरा हमारा ऑर्डिनेट है, दो ऑर्डिनेट है, और एक एक्स एक्सिस के अलोंग जो एरिया इस पे बाउंडेड हो रहा है, इसी एरिया को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। अब इस एरिया को फाइंड करने में हम क्या क्या अप्रोच करते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों यहां पर आइए, हमने क्या किया कि एक एडी हमने कर्व लिया है जो y इक्वल टू एफ एक्स को दिखाता है, दूसरा हमने एक ऑर्डिनेट बी ए लिया है और एक ऑर्डिनेट सी डी लिया है जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी हमारा यहां पर ऑर्डिनेट है। ये हमारा x इक्वल टू बी है और ये x इक्वल टू ए ऑर्डिनेट हमने ले रखा है, दो ऑर्डिनेट, और x एक्सिस के अलोंग हमारा ये रीजन बाउंडेड है। एक कर्व, दो ऑर्डिनेट और x एक्सिस के अलोंग जो रीजन बाउंडेड है वो हमारा एक रीजन है जिसका हम लोग एरिया फाइंड करना अभी देखेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारा वो क्या बनता है, रीजन ए बी सी डी। तो देखिए हम लोग ने एक ऐसा कर्व लिया ए डी और एक ए बी और एक सी डी ऑर्डिनेट है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा ये कर्व बनता है, जो रीजन बनाता है वो ए बी सी डी कर्व है। ये पूरा कर्व हमारा एक रीजन है, ये पूरा जो रीजन है इसी का हम लोग एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इस कर्व पर एक पॉइंट P लेते हैं, कोई भी पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स वाई। मतलब ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका कर्व है, इस पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। क्लियर समझिएगा। हम छोटा सा वहां पर फिगर लिए हैं तो यहां पर हम बड़ा करके आपको दिखाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये आप देख लीजिए, एक बड़ा वाला हम ले रहे हैं, ये डेल भी क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ। एक्चुअली जो रीजन हम लोग ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, जो वहां पर हम दिखाए हैं उससे भी छोटा, कि ये जो पॉइंट P है इसके नेबरहुड में एक एकदम नजदीक वाला पॉइंट, जितना नजदीक आप सोच सकते हैं उतना नजदीक का एक पॉइंट हम ले रहे हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जो कि हम यहां पर बड़ा करके दिखा रहे हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इसको समझ पाएं अच्छे तरीके से, जो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये पॉइंट Q है हमारा, जिसका x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई कोऑर्डिनेट है। ध्यान से देखिएगा कि वही चीज हमने यहां लिया है। P हमारा एक पॉइंट है कर्व पर और Q इसके नियर बाई पॉइंट है, जो x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई उसका कोऑर्डिनेट होता है। मतलब कि ये एक छोटा सा कर्व का टुकड़ा हम लोग यहां पर लेते हैं। इस कर्व के टुकड़े पर हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें होने वाला है। तो आप देख लिए कि इसका अगर मैं बात करूं तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब क्या है कि ये रीजन एक पूरा हो गया, ये पूरा रीजन, एक ये छोटा वाला रीजन और एक हमारा ये कर्व वाला रीजन। ये तीन रीजन से हम लोग पूरे कर्व का, जो कर्व के द्वारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा दो ऑर्डिनेट्स लिया गया है उसके अलोंग जो रीजन बाउंडेड है उसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। एकदम आसान है फाइंड करना। तो एक हमने Q पॉइंट ले रखा है और एक हमने P पॉइंट ले रखा है। अब बच्चों ध्यान से सीखिएगा, ये जो पॉइंट है ऑर्डिनेट, ये है हमारा AB और ये है हमारा CD। ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, अगर मैं कहूं कि ये वाला एरिया A है, तो इस एरिया में अगर इंक्रीमेंट डेल A हो रहा है इस अंदर वाले एरिया से, तो टोटल एरिया जो यहां से, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया है, ये टोटल एरिया A प्लस डेल A हो जाएगा। अभी ये सब मैं लिखने वाला हूं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ये एरिया को मैंने पहले क्या ले लिया, A ले लिया और इसमें डेल A इंक्रीज कर दिया, तो ये टोटल एरिया जो है हमारा
वो a प्लस डेल ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं इस कर्व को, अब उसी फिगर से हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू हो गया, अब हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, लेट करते हैं कि एरिया ऑफ रीजन ए बी एल पी इक्वल टू ए बी एल पी जो है हमारा एरिया वो ए है, एंड एरिया ऑफ रीजन पी एल एम क्यू जो हमारा है वो डेल ए है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम एक रिलेशन आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमने यहां पर जो लिया है एरिया वो क्या क्या ले रखा है वो आप देख रहे हैं। अब हम एक यहां पर काम क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सीखिएगा। हम लोग काम करने जा रहे हैं सिंस कह सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ रीजन ऑफ रेक्टेंगल कहें तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो नाम हम लिख रहे हैं, आप अपने से ध्यान से देखिएगा, PLMN। ये वाला रेक्टेंगल देखिए ध्यान से, PLMN जो हमारा रेक्टेंगल है ये वाला PLMN, ये वाला रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन। अब देखिए हम कौन सा एरिया दिखाने जा रहे हैं, हम एरिया दिखाने जा रहे हैं ये PLMQ का। तो एरिया ऑफ रीजन PLMQ इज लेस देन इक्वल टू, देखिए फिर से हमारा जो रीजन है वो अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा रीजन है ये RLMQ, ये वाला रीजन। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल RLMQ। ध्यान से समझिए, मैंने तीनों फिगर को आपके सामने रख दिया और उसके एरिया आप देखिए कि बड़ा वाला रेक्टेंगल के एरिया से छोटा है वो वाला कर्व का एरिया कितना, इतना छोटा है, ये वाला इतना छोटा है और इससे ये इतना छोटा है। तो हम यहाँ पर उसी एरिया को दिखाए हैं जो हमने वहाँ पर ले रखा है। अब देखिए अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात अगर करूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर जो हमारा लेंथ है वह कितना है वो ध्यान से देखिए, यह डेल एक्स है। तो डेल एक्स हमारा यहाँ पर लेंथ हो गया, और ये जो हमारा ब्रेथ है ये है वाई। तो वाई जो होगा इसका, इस रेक्टेंगल का जो एरिया हम लिखेंगे वाई इंटू डेल एक्स लिखेंगे प्यारे बच्चों, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ रीजन PLMQ का अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो एरिया है बच्चों, ये टोटल एरिया हम लोगों ने डेल ए मान रखा है, मैंने PLMQ को मान रखा है यहां पर डेल ए। अब ध्यान से देखिए PLMQ इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल RLMQ। ध्यान से देखिए बच्चों, एरिया ये जो लेंथ है ये वाला, ये टोटल y प्लस डेल y है बच्चों। तो ये y प्लस डेल y इंटू डेल x हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए कि जो हमने रिलेशन यहां पर लिखा है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले एरिया को, एकदम कर रहा है बच्चों। अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहां पर हम डेल x से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय डेल x, then we will get the value y is less than equal to del a by del x is less than equal to y plus del y। डेल x इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, डेल x इसमें भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और हमारा इक्वेशन ऐसा हमारा बन जाएगा।
अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको आसानी होगी इसको समझने में, या उसको आप लिख भी सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, जो जो चीज़ें मैंने अभी लिखा है उसी को अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से इसको सभी लोग समझिए और इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस वैल्यू का, वो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिमिट टेक करते हैं। टेकिंग लिमिट डेल x टेंस टू 0 एज डेल y टेंस टू 0। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो वैल्यू हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 y इज लेस देन लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल a बाई डेल x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट डेल y टेंस टू 0 y प्लस डेल y। देखिए बच्चों, एकदम आसान सा बात है। यहाँ पर ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हमारा y हो जाएगा। तो अब देखिए कि कोई वैल्यू है ये वाला जो y से बड़ा और बराबर और y से छोटा और बराबर है, तो ये हम कह सकते हैं कि y के बराबर ये dy बाई डी एक्स होगा। बहुत ही आसानी से हमने y को dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिखा है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे यहाँ पर लेते हैं। आगे जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा क्या आने वाला है। यहाँ पर सॉरी, ये dy नहीं, यहाँ पे dA था, इसको dA कर लीजिए। dA होगा, y नहीं है, एक्चुअली dA है, तो dA बाई डी एक्स है, dA बाई डी एक्स है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हम लोग y ले रहे हैं वो y dA बाई डी एक्स आया है। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें करने ये जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x y dx इक्वल टू इंटीग्रेटिंग dA बाई डी एक्स ओवर द इंटरवल, यहां पर लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। तो ये वाला जो y dx है बच्चों, कहां, ओवर ऑन ए बी, तो a से b हमारा ये हो जाएगा और ये भी हमारा a से b हो गया। अब देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये निकल करके a आएगा और यहाँ पर a से b हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ ए ऑन बी मीन्स फ्रॉम बी, हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम बी माइनस एरिया ऑफ ए फ्रॉम ए। अब अगर हम एरिया का वैल्यू बी से बात करें, तो बी से जो एरिया हो जाएगा बच्चों ए का, वो हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक का कर्व का टोटल एरिया जो बनता है ये वाला, वो पूरा का पूरा एरिया इसमें आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस एरिया को एरिया ऑफ रीजन कौन सा है बच्चों, ए बी सी डी माइनस ये एरिया जो है एरिया ऑफ ए फ्रॉम ए से अगर हम एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया है। अगर इसी पर ये जो हमने ले रखा है PL, ये अगर कोइंसाइड कर जाएगा इस पर, तो बच्चों इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कैसे, कि यहां पर लिख करके सिंस PL coincide with AB, then area of region A
बी एल पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग ये 0 लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो हमें एरिया आया है ए टू बी वाई डी एक्स, ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी का हमें प्राप्त हुआ है। ओवरऑल अगर हम अगर कहें तो जो हमें एरिया निकल के आया वो क्या आया, उसको ध्यान से देखिएगा। जो रिक्वायर्ड एरिया हमें चाहिए था वो हमें मिला है एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इक्वल टू ए टू बी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। बच्चों हमें ये वाला वैल्यू मिला है। एकदम आसान सा बात है कि जब कभी भी हम एरिया की बात करते हैं तो किसी भी रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, जो हमारा इस तरह से प्रूफ होता है कि ये वैल्यू एरिया को डिनोट करेगा और एरिया को फाइंड करेगा। अभी जितनी भी बातें हमने बताई है उसको आप प्रूफ के साथ देखे हैं कि किस तरह से हम लोग एरिया ऑफ रीजन फाइंड करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम इस पर करके दिखाते हैं आपको, तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके हम लोग एरिया फाइंड करते हैं किसी भी काइंड ऑफ फिगर का। देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया of figure, area of the region in the first quadrant, चलिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलिए कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं जिसमें होल एरिया निकालना आप सीख जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा, जो आप पहले से जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन एक लेते हैं, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया, ये क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए लिए हैं बच्चों, ढेर सारा क्वेश्चन हम इस पर प्रैक्टिस आपका करवाएंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि तुरंत आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन से आप देखिए कि कैसे आप एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन हम इसीलिए लिए हैं कि आप अभी कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाएं, फिर हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है और उसको अब आप इंटीग्रेशन से फाइंड करना सीखेंगे तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए हम पहले इसी को लिए हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसको पहले आप देखिए कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा है एक एक्सिस है, इसमें एक सर्कल हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल हम लोग लेते हैं जिसका सेंटर है O 0 0। एक यूनिट सर्कल हम लोग लेते हैं जिसका सेंटर है 0 0 मीन्स O। अब यहां पर आप देखिए कि इसका अगर रेडियस की मैं अगर बात करूं तो रेडियस आपको कितना दिख रहा है। यहां से ये जनरल इक्वेशन आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो
सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जनरल इक्वेशन इन द सेंस कि सेंटर पर ही उसका क्या है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट को अगर ए कहें, इस पॉइंट को बी कहें, यहाँ सी है, ये डी है, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0 हो जाएगा बच्चों। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को चलिए छोड़ते हैं, पहले अभी हम लोग आते हैं कि एरिया फाइंड किसका करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फिगर है, एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो गिवन ए सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है ए बी सी डी ए इक्वल टू, अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल ए बी सी डी ए का, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन आपको दिख रहा है, सबसे पहला रीजन अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग और एक हमारा जो ऑर्डिनेट है वो दूसरा ऑर्डिनेट, दोनों ऑर्डिनेट्स के साथ अगर मैं बात करूं तो एरिया हमारा हो जाएगा ओ ए बी ओ। इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करें तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हम लोग उसके एरिया को फाइंड करते हैं, मीन्स उस ओ ए बी ओ के एरिया को फाइंड करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। अब देखिए जब हम एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ कहें तो आप एक ऑर्डिनेट यहां पर x इक्वल टू, यहां पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 0 पर और यहां पर x इक्वल टू a पर हम लोग ले रहे हैं। तो यहां पर ऑर्डिनेट्स कितना कहां से कहां है, 0 से a है। अब y dx फंक्शन है, क्योंकि हमारा जो हमने जो एक्सिस लिया है वो x एक्सिस के अलोंग हमने रीजन लिया है, तो x एक्सिस के अलोंग ही हम इसका क्या करेंगे, इस रीजन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो कर्व का इक्वेशन होगा y होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वो हम यहां से फाइंड कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो y इक्वल टू हम अगर यहां पर चाहें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहां पर 0 से a हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्यारे बच्चों अब आप लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, जो फॉर्मूला आप पहले से पढ़े हुए हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला। हमने बहुत सारा फॉर्मूला इस पर पढ़ाया है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ध्यान कीजिए, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा वो साइन वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स x/a 1/a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों हम लोग यहां पर जो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो फॉर्मूला ये है, इक्वल टू x/2 अंडर रूट, ये x है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और कहां से कहां, 0 से a हम लोग यहां पर लेने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए कि हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हमें वैल्यू मिलता है। x का वैल्यू पहले a पुट करेंगे तो a/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये इसका काम खत्म। a स्क्वायर बाई 2 है तो a स्क्वायर बाई 2 तो होगा ही, साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स 1a/a हो जाएगा, और माइनस करेंगे 0 वाला वैल्यू तो ये वाला 0 से 0 ही हो जाएगा, प्लस वो वाला साइन इनवर्स 0 वाला, यहाँ पर a
ए स्क्वायर बाई 2 पुट कर दिए तो साइन इनवर्स 0 बाई ए हो जाएगा। तो ये भी, इसका भी काम तमाम है। अब देखिए बचा हुआ वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, पाई बाई 2 जानते हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 लिख दिए। किसका वैल्यू, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू। क्यों, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया उसके वैल्यू को। अब देखिए जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अभी निकल करके आया है वो आया है 4 इंटू पाई ए स्क्वायर। कितना आसानी से आपका एरिया निकल गया है। किस रीजन का, ये जो बाउंडेड रीजन है इसका। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम बात करेंगे पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया का, तो इस एरिया में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई ए स्क्वायर। आप जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर आर जो होता है वो रेडियस होता है बच्चों। तो यहाँ पर ए यहाँ पर रेडियस है, और इस तरह से आप सर्कल के एरिया को बाय इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से कहीं भी इस प्रूफ को आप दिखा सकते हैं कि कैसे सर्कल का एरिया इतना होता है। इवन ट्रायंगल का भी एरिया निकालना, आप कोऑर्डिनेट दिया होगा तो वहाँ से आप सीख लेंगे। अब इस इंटीग्रेशन से जो एरिया फाइंड करना है ना, बहुत आसान हो जाता है जब सम काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो हमने आपको पहले बता रखा है वो सभी इंटीग्रल्स आपको आने चाहिए, और उसके बाद ये एप्लीकेशन हम करते चले जाएंगे। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते थे कि अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि सर हमेशा ऑर्डिनेट ही लेना होगा क्या, जरूरी तो नहीं है, तो आप यहाँ पर एब्सिसा को भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये वाला अगर ले लेते और 0 से ये वाला ले लेते तो इसके भी ऑर्डिनेट्स को एब्सिसा को लेकर के आप कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा जो सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग दिया जाएगा, आप उसके रिगार्डिंग लेकर के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप कर भी सकते हैं। धीरे धीरे करके हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, और आपको इस पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगले क्लास में यहाँ पर अपलोड कर दें। आप लोग उसको देखिएगा तो बहुत ज़्यादा सीखिएगा, वहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को यूज करना। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अगर कुछ यहाँ से सीख रहे हो तो आप अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अगले क्लास के लिए भी तैयार रहें जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अभी तो जितना करवा रहे हैं उसको सिर्फ बेसिक मान करके अभी चलिए, और धीरे धीरे हम लोग लंबे रेस में निकलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दें, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, जिससे कि हम अधिक से अधिक आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। धन्यवाद।